अगर आपने ये 3 गलतियां की तो करवा चौथ के व्रत का पुण्य हो सकता है बेकार। हर साल सुख चला जाता है और पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। करवा चौथ की पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, एक शक्ति है, और अगर इस शक्ति के साथ गलती हो जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, शायद आप भी वही गलतियां ना कर रहे हो जो हर साल लाखों महिलाएं करती हैं। और मैं आपको बताऊंगा कुछ रहस्यमय उपाय जिन्हें करके आप अपने करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल पा सकते हैं। स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहाँ हर कहानी, हर शिक्षा और हर श्लोक आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। आइए मिलकर सीखें आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन की सच्चाई। करवा चौथ एक ऐसा व्रत जो सिर्फ एक पत्नी का समर्पण नहीं बल्कि एक स्त्री की शक्ति का प्रमाण है। इस दिन पत्नी अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है और प्रार्थना करती है कि उनका जीवन सुखमय और स्वस्थ रहे। लेकिन हर साल ये व्रत करना और सिर्फ रस्म निभा लेना काफी नहीं होता। अगर पूजा में गलती हो जाए तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है और कभी कभी उल्टा भी पड़ता है। गलती नंबर 1, पूजा का गलत समय। सबसे पहले और सबसे आम गलती, पूजा का गलत समय। कई लोग चंद्र दर्शन से पहले ही पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग शाम को जल्दी थाली सजा कर दिया जला देते हैं और सोच लेते हैं कि पूजा हो गई। लेकिन शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ की पूजा चंद्र उदय के बाद ही शुरू होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देना, पति के लिए प्रार्थना करना और व्रत तोड़ना, सब कुछ चंद्र दर्शन के बाद ही होना चाहिए। सही समय 2025 के लिए चंद्र उदय दिल्ली में रात 8:12 पर। पूजा का समय 8:15 से 9 बजे के बीच। अर्घ्य चंद्रमा को देखकर जल से दिया जाता है। अगर आप चंद्रमा के पहले पूजा करते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल नहीं मिलता। गलती नंबर 2, पूजा थाली में 5 वस्तुओं की कमी। दूसरी बड़ी गलती, पूजा थाली में आवश्यक वस्तुओं की कमी। कई बार लोग थाली सजाते हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा थाली में 5 चीज़ें होना अनिवार्य है: करवा, दिया, रोली, चावल, जल का लोटा। इनमें से कोई भी वस्तु अगर छूट जाए तो पूजा अपूर्ण मानी जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। थाली को सजाते समय ध्यान रखें कि हर वस्तु शुद्ध हो और सही क्रम में रखी जाए। गलती नंबर 3, मंत्र उच्चारण में भूल। तीसरी गलती, मंत्र बोलते समय लापरवाही। कई लोग पूजा के दौरान मोबाइल देखते रहते हैं या हंसी मजाक करते हैं जिससे मन एकाग्र नहीं रहता। मंत्र का उच्चारण अगर गलत हो जाए या मन भटक जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। ओम नमः शक्ति स्वरूपिणे करवा चौथ व्रतम अहं करिष्ये। इस मंत्र को श्रद्धा और एकाग्रता से बोलना चाहिए। हर शब्द में शक्ति होती है और अगर उसे सही भाव से बोला जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। 5 दुर्लभ उपाय जो हर पत्नी को करने चाहिए। अब बात करते हैं उन 5 चमत्कारी उपायों की जो करवा चौथ पर करने से सुख, समृद्धि और प्रेम बढ़ता है। उपाय नंबर 1, चंद्रमा की रोशनी में सिक्का रखना। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद 1 रुपए का सिक्का चंद्रमा की रोशनी में 5 मिनट के लिए रखें, फिर उसे अपने पर्स में रख लें। यह उपाय धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। उपाय नंबर 2, पति के नाम का पत्र करवे में डालना। पूजा के समय एक छोटा सा कागज लें और उस पर पति का नाम लिखें, फिर उसे करवे में डालकर पूजा करें। इससे पति की उन्नति और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। उपाय नंबर 3, तुलसी के सामने दीपक और मंत्र जाप। शाम को तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जलाएं और ओम श्री व्रताय नमः का 11 बार जाप करें। इससे व्रत की शुद्धि होती है और पुण्य बढ़ता है। उपाय नंबर 4, हल्दी चंदन से पति के चरणों का लेप। पूजा के बाद हल्दी और चंदन मिलाकर पति के पैरों पर हल्का सा लेप करें। यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और रिश्तों में मिठास लाता है। उपाय नंबर 5,
छोटी कन्या को खीर खिलाकर आशीर्वाद लेना। रात को पूजा के बाद एक छोटी कन्या को खीर खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें। माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति आती है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, एक भावना है, एक स्त्री का समर्पण, एक प्रेम की शक्ति। लेकिन अगर पूजा में गलती हो जाए तो उसका असर पूरे साल महसूस होता है। इस बार इन 3 गलतियों से बचिए और इन 5 उपायों को जरूर अपनाइए, ताकि आपका रिश्ता और जीवन दोनों सुखमय रहे। अगर यह सीख आपके हृदय को छू गई हो तो दिव्यवाणी से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक शिक्षा में। धन्यवाद।